हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रचना प्रसून से पाठ 19 मुहावरे का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है। जैसे मुंह में पानी आना। इसका अर्थ मुंह के अंदर पानी आना नहीं है, वरन इसका विशेष अर्थ लिया जाता है। वह है मन ललचाना। अतः हम कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग कुछ विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों, वाक्यांश शब्द से स्पष्ट है कि मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु अपने इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। अब नीचे कुछ मुहावरे, उनके अर्थ तथा वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। इन्हें पढ़िए और समझिए। हमारा पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना, जिसका अर्थ है किसी काम के लिए मना कर देना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। जब मैंने गृह कार्य के लिए रवि से कॉपी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी मना कर दिया। हमारा दूसरा मुहावरा है अक्ल का दुश्मन होना, अर्थात मूर्ख। इसका वाक्य प्रयोग है तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, जो अपना भला बुरा भी नहीं समझ सकते। अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख। हमारा तीसरा मुहावरा है आँखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। अजय अपने माता पिता की आँखों का तारा है, यानी बहुत प्यारा है। हमारा चौथा मुहावरा है आँखें दिखाना, अर्थात क्रोध करना। इसका वाक्य प्रयोग है जब मैं अकेले बाहर जाने की जिद करने लगी तो पिताजी ने आँखें दिखाईं, अर्थात क्रोध किया। हमारा पांचवा मुहावरा है आग बबूला होना, यानी बहुत गुस्से में होना। इसका वाक्य प्रयोग है रवि द्वारा घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाने पर उसका भाई आग बबूला हो गया, यानी उसका भाई बहुत गुस्सा हो गया। हमारा छठवां मुहावरा है आकाश से बातें करना, यानी बहुत ऊंचा होना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमारे शहर की बहुत सी इमारतें आकाश से बातें करती प्रतीत होती हैं, यानी हमारे शहर की बहुत सी इमारतें बहुत ऊंची हैं। आकाश से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। हमारा सातवां मुहावरा है कमर कसना, यानी तैयार होना। इसका वाक्य प्रयोग है कक्षा में प्रथम आने के लिए इस बार विशाल ने कमर कस ली, यानी विशाल ने तैयारी कर ली। कमर कसना अर्थात तैयार होना। कान पर जूं न रेंगना, अर्थात कोई प्रभाव न पड़ना। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया पर उसके कानों पर जूं नहीं रेंगी, अर्थात दुर्योधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमारा नवा मुहावरा है घुटने टेकना, अर्थात हार मान लेना। इसका वाक्य प्रयोग है अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के आगे घुटने टेक दिए, अर्थात हार मान ली। हमारा 10वां मुहावरा है चार चांद लगाना, यानी शोभा बढ़ाना। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आकर तुमने पार्टी में चार चांद लगा दिए, अर्थात शोभा बढ़ा दी। बच्चों, आपके मिड टर्म के सिलेबस में 1 से 10 तक ही मुहावरे हैं। इन्हें ही आपको अपनी कॉपी पर अर्थ सहित लिखना है और याद करना है। आपको कॉपी पर वाक्य प्रयोग नहीं लिखने हैं। धन्यवाद।